तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्ही से मिलने के लिए आया था। पर क्यों? क्या कुछ हो गया है? ये तो मैं तुमसे पूछने वाला था। अगर मुझे कुछ कहना चाहती हो तो प्लीज कह दो। नहीं, कुछ भी तो नहीं। जाने से पहले बाय भी नहीं कहोगी क्या? या फिर वो शहर छोड़ने वाली जो बात थी मजाक थी? नहीं, मैं सच में बाहर जा रही हूँ। बस जगह सेलेक्ट करना बाकी है। शायद तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। शायद, देखते हैं। शायद जब एक दिन तुम फिर वापस आओगी तो हमारी फिर से शादी हो जाएगी। पर इस बार वजह प्यार होगी, ना कि सिर्फ अपने पापा को सजा देना। ये हालात कभी नहीं आएंगे। देखो सोहन, यह जिंदगी है और इस जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिंदगी का खेल बहुत ही अलग होता है, समझ में नहीं आता। तुम अपनी हरकतें बंद करोगे या नहीं? कौन? क्या मैं? कैसे? मुझे नहीं लगता कि तुम समझोगे। पर मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूं ना, तो इसमें गलत क्या है? तुम मुझे कंफ्यूज करना चाहते हो, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। सब खत्म हो गया, सब कुछ। दूर जाने से प्यार का एहसास कम नहीं होता। सब ठीक चल रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ नजर रखता हूँ। ठीक है। सीजर सच में बहुत किस्मत वाला आदमी निकला। स्वागत है आपका चाय दे साहिबा। तुम अंदर कैसे आ गई? यही तो मेरा स्टाइल है जो कोई समझ नहीं पाता। दरअसल मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट करने के लिए आई थी, पर फिर मुझे तुम्हारे कुछ रिपोर्ट्स मिले। तो यही असली वजह थी ना? तुम सच में प्रेग्नेंट हो, इसीलिए तुम चाहती थी कि मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊं, है ना? और मैं सोच रही थी कि तुम्हारी कोई मजबूरी होगी। तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है चाय? जरा मुझे देखने दो। तुम्हारी ये जो नन्ही सी जान है, इसे लेकर तुम्हें बहुत डर लगता होगा ना? हाँ? क्योंकि उसे खतरा है। तुम्हारी एक छोटी सी गलती उसकी जान पर भारी पड़ सकती, जानती हो ना? हो सकता है कि तुम सीढ़ियों से गिर जाओ। ऐसा हुआ तो क्या करोगी तुम चाहे? प्लीज हुलिया, ऐसा कुछ भी मत करना प्लीज। लेकिन बताओ अब मेरे बच्चे का क्या होगा चाहे? जवाब है तुम्हारे पास? हाँ, जवाब दो कि उस बच्चे का क्या होगा जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया है चाहिदे। मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, क्या हो जाएगा? तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। देखना अब तुम्हारी क्या हालत करूंगी मैं।
सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे परिवार को भी नहीं छोड़ूंगी। सपनों में भी डराऊंगी तुम्हें। तुम अब चैन से नहीं जी पाओगी। अब तो तुम दिन गिनना शुरू कर दो, समझी? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं, देख लेना। सरप्राइज, मैं आ गई। तुम आ गई? इतनी सारी पैकिंग करके कहाँ जा रही हो? कुछ सोचा है या फिर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है? मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, शांत हो जाओ। मैं आजकल होटल में रह रही हूँ तो बस अपना सामान लेने घर आई थी। अच्छा, ओह फिर ठीक है। लेकिन मैं जाऊंगी, ये बात कंफर्म है। हाँ हाँ ठीक है, चली जाना अगर तुम्हारा जाने का मन है तो। और डॉक्टर के पास गई? गई थी। क्या कहा? कुछ नहीं, उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था, उस बारे में। बेबी नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है शीरीन, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी चलो, मैं पापा से नहीं मिलना चाहती। ठीक है। थैंक्स। वेलकम। बहुत बुरा हुआ उसके साथ, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया होगा। भाई का सुनकर दुख हो। सब खत्म हो गया। कोर्लुदाग की वजह से मेरे भाई की जान गई। लेकिन वो इतनी जल्दी हार क्यों मान गया अहमद? अभी तो ये जंग ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी। कुछ लोग कमजोर होते हैं सर, लड़ने की जगह भाग जाना चाहते हैं। वो चला गया, अब कैसे जिए उनकी यादों के साथ? कोर्लुदाग आज के बाद कोई भी घर पर बात नहीं कर पाएगा। डिनर तैयार हो गया है सर, टेबल लगा दूं क्या? मुझे भूख नहीं है। देखो ये घर देखो, जैसे कोई मर गया हो यहाँ। सच बता रहा हूँ, बहुत अजीब लगता है इस घर में। सुहान कहाँ है? वो आज दिन में आई थी, अपना सामान लेकर चली गई। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कहाँ गई है, कुछ बताया है उसने? नहीं, उसने कुछ बताया तो नहीं। अगर शहर छोड़कर जा रही है तो अपने पापा को तो बताना चाहिए ना। ताहसीन सा, आपके लिए फोन है। किसका है? जेल से है किसी का। हेलो अदालत, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ठीक हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। मैंने बस ऐसे ही कॉल किया था आपकी आवाज सुनने के लिए। अच्छा किया फोन कर लिया, मगर मुझे मालूम है तुम मुझे उदास नहीं करना चाहती और इसलिए तुम अपनी हालत मुझसे छिपाने की कोशिश कर रही हो। मेरी फिक्र मत कीजिए मिस्टर ताहसिन, आखिरकार मैं उसी जगह आ गई जहाँ मुझे होना चाहिए था। ऐसा मत कहो, तुमने कोई गलती नहीं की थी। वो आदमी था ही इसी लायक। वो जो भी हो, अब मायने नहीं रखता। दुख तो इस बात का है कि मैं आपसे दूर हूँ। मेरा भी वही हाल है। तुम्हारे बिना ये जिंदगी जीना मुश्किल है अदालत। ऐसा लग रहा है 30 साल में पहली बार अकेला हुआ हूँ। बहुत से लोग जिंदगी में आए गए, पर तुम हमेशा साथ थी।
और आज तुम भी मुझसे दूर चली गई हो। आपके पास ही हूँ। अपने दिल में झांक कर देखिए, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। ऐसी बातें करके मुझे रुलाओगी क्या? मुझे डर लगता है कि आपको कहीं कुछ ना हो जाए। अच्छा, वैसे आपको वो आदमी मिला क्या? रिजा की मदद करने वाला पकड़ा गया क्या? अब तक नहीं, पर वो पकड़ा जाएगा। सली लगा हुआ है रिजा के पीछे। फिक्र मत करो, सली ध्यान रखेगा कि वो रिजा कुछ गलत ना कर पाए। उसे मैं बाद में संभाल लूंगा। मैं बस चाहती हूँ कि वो आदमी जल्द से जल्द पकड़ा जाए मिस्टर तासिन। कहीं उन लोगों ने आपको कुछ... तुम मेरी फिक्र मत करो, बस थोड़ा सा इंतजार। मैं इंतजाम कर रहा हूँ तुम्हें आजाद कराने के लिए। रिजा, माफ करिएगा, मैंने आपका दरवाजा नहीं खटखटाया। क्या हुआ? आपको सीजर भाई ने बुलाया है। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। आ जाओ। तुमने बुलाया मुझे? हाँ, आओ रिजा, आओ। रिजा, तुम्हारे पीछे लोग लगे हैं। ताहसीन कोलुदाग, उसने तुम पर नजर रखवाई है। समझ गया था। जहां भी जाता हूं एक आदमी पीछे होता है। मैं जानता हूं उसको ताहसीन कोलुदाग ने मेरे पीछे भेजा है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उससे क्या होता है? अगर मुझे मारना होता तो वो मुझे मार देता, लेकिन उसने फालतू के आदमी को भेजा है। सच में। वो बेवकूफ मेरा पीछा कर रहा है और उसे लगता है कि मुझे उसके बारे में पता नहीं होगा। देखोगे तो हंसी आ जाएगी। वो झाड़ियों के पीछे छुपकर मुझे देखता रहता है और उसके बाद अगर मैं उसके सामने से गायब हो गया तो वो चारों तरफ गोल 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 घूमकर मुझे ढूंढता रहता है और फिर मैं अचानक अपने आप बाहर आकर उसे डरा देता हूँ। उसको अंदाजा नहीं, सब पता है। नहीं, उसे शक भी नहीं है। मैं क्यों उसकी नौकरी छीनने लगा? बेचारा गरीब आदमी है, उसे अपना काम करने दो। और वैसे भी मुझे काफी मजा आता है। तुम जिसको गरीब कह रहे हो ना, वो सली है। ताहसीन कोलुदाग के सारे गलत काम वही संभालता है। सच? मतलब वो उसका सबसे वफादार है? वो 30 साल से भी ज्यादा वक्त से उसके साथ है। उसका राइट हैंड है। ऐसा है क्या? वो मुझे इतना काबिल दिखता तो है नहीं। तुम उसे कम मत समझना। वो एक बहुत ही चालाक और खुराफाती आदमी है। हो सकता है कि वो धोखा दे रहा हो, क्या पता। मतलब तुम्हें लगता है कि वो मौका मिलते ही मुझे मार देगा? मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। वैसे वो ताहसीन कोलुदाग अदालत को जेल से छुड़वाने का प्लान बना रहा है। उसके लिए ये आसान काम है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो मेरे पापा की कातिल है तो वो बचनी नहीं चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? हम उसे रोक सकते हैं। कैसे? बस थोड़ा सा सब्र करो। अगर उस ताहसीन कोलुदाग के आदमी ने कुछ भी किया तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। कल जेल में विजिटिंग डे है। तुम कहो तो मैं अपनी बहन से जाकर जेल में मिलूं, बात करता हूं उससे। वाह वाह, क्या बात है। उस कमरे में हम दोनों को तक जाना मना है, पर रिजा को तो कोई रोक टोक नहीं। जरूर सीजर भाई ने कुछ सोचा होगा।
केमाल वो जो भी हो, ये दोनों अंदर एक कमरे में बैठकर क्या बातें कर रहे हैं, वो भी पिछले 2 घंटों से। मुझे ये सही नहीं लग रहा। सच कहूं तो रिजा मुझे भी अजीब ही लगता है। हाँ, अब तुम्हें वो अजीब लग रहे हैं हाँ? पर अगर हम एक बार सोचेंगे तो उनकी हालत। याद है तुमने ही एक बार कहा था वो 30 साल एक टॉयलेट जैसे ही कमरे में रहे थे। शायद ये उसी का असर हो। बेचारे ने जिंदगी क्या होती है यही नहीं देखा है अब तक। उनकी जिंदगी ऐसे ही गुजर गई, जबकि वो बेकसूर थे। मिसेस अदालत ने उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया। अपने सगे भाई के साथ कौन ऐसा करता है? ए केमाल, चुप क्यों हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो हुआ है, वरना तुम ऐसे चुप नहीं रह सकते हो। मैं जानती हूँ। अब बोलो। थोड़ी देर पहले मैं रिजा के कमरे में गया था। हाँ। वो हाथ में एक फाइल लिए हुए था। मैंने जैसे उसके कमरे का दरवाजा खोला वो चौंक गया, जैसे वो कोई गलत काम कर रहा था। वो कुछ तो छुपा रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों उन्होंने? आखिर ऐसा क्या होगा उस फाइल में? सिरीन, सोचना भी मत। तुम्हें उसके कमरे में जाकर छानबीन करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन, मैं? सच में? ये केमाल, उसे जो करना वो करे, मुझे क्या? मुझे नहीं देखना कि उसकी फाइल में क्या है। तुम भी ना। लाओ। थैंक्स। कोरहान प्लीज मुझे कॉल करो, तुम्हारी फिक्र हो रही है और मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात भी करनी है। मैं कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरा मैसेज मिलते ही मुझे कॉल करना, ठीक है? टेक केयर। हेलो। हाँ टी, गुड मॉर्निंग। लेटर मिला है कोरहान का? नहीं, मेरी कल उससे बात नहीं हो पाई है। अजीब बात है। नहीं नहीं, किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आती हूँ, ठीक है? मैं निकल रही हूँ, बस कुछ ही देर में पहुँच जाऊँगी। ओके।